हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि ओकाडा के फ्री एजेंसी पर ब्रायन डेनियल्सन ने क्या कहा कि ओकाडा WWE के अंदर जाएंगे या फिर AEW के अंदर, जिसके साथ ही हम जानेंगे कि हाल फिलहाल में किस तरीके से हमें काफी सारे रेसलिंग सुपरस्टार्स एक साथ आते हुए दिखाई दिए हैं। विल ऑस्प्रे ने भी हाल फिलहाल में न्यू जापान प्रो रेसलिंग को लेकर अपने काफी सारे इमोशनल मोमेंट शेयर किए हैं। और क्या AEW अपनी कंपनी के अंदर एक और नया शो लाने वाली है? तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले ही बात करते हैं AEW कंपनी के नए शो की और जानते हैं कि क्या AEW अपनी कंपनी के अंदर एक और नया शो लाने वाली है या नहीं। क्योंकि गाइस अगर आप AEW को फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि अब तक AEW के पास अपने 3 टेलीविजन शोज है, जो कि है डायनामाइट, रैम्पेज और कोलिजन। लेकिन ऐसे में ही AEW को लेकर ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि प्रोबेबली अपनी कंपनी के अंदर एक और नया शो लाने वाले हैं। और गाइस ये शो कोई टीवी शो नहीं होने वाला, बल्कि हाल ही में AEW ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर अनाउंस करते हुए रिवील किया है कि इस वैलेंटाइंस वीक से कि वो अपने कंपनी के अंदर एक नया रियलिटी बेस्ड कॉमेडी टीवी शो लाने वाली है, जिसका नाम होने वाला है जॉनी लव्स टाई। और गाइस ये शो AEW के कपल यानी कि टाई वेलकरी और जॉनी टीवी पर बेस होगा, जहां पर ये दोनों इस शो के अंदर अपनी रियल लाइफ और अपने सभी एडवेंचर्स शेयर करेंगे। और इस शो के अंदर हमें कॉमेडी भी देखने को मिलने वाली है। जो देखा जाए तो इस शो का बेसिक थीम है, जो कि अनाउंसमेंट हाल ही में AEW ने की है। पर जहाँ तक बात है कि फैंस ये शो कहाँ पर देख सकते हैं, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको ये शो इस साल वैलेंटाइंस डे से AEW के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलने वाला है। और हर बार में इस शो का नया एपिसोड वीकली वेडनेसडे को ही देखने को मिलने वाला है, शायद बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इससे पहले AEW पर रोड्स टू द टॉप शो आता था। और मुझे लग रहा है कि अभी शो को टाई वेलकरी और जॉनी टीवी की शो ने रिप्लेस कर दिया है। पर ये शो टीवी पर नहीं बल्कि यूट्यूब पर आने वाला है। तो आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आप इस शो के लिए कितने एक्साइटेड है और आपको क्या लगता है कि AEW का ये शो एक शानदार शो बन पाएगा या नहीं। पर मेरी शो से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है और मुझे देखना है कि ऐसे में ही AEW अपनी कंपनी के बैकस्टेज मोमेंट्स किस तरीके से शेयर करती है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं यंग बक्स की और जानते हैं कि यंग बक्स के कैरेक्टर चेंज के अंदर और कौन से नए लेयर ऐड हो चुकी है। क्योंकि गाइस अगर आप यंग बक्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि जब से वो वापस आए हैं तब से हमें यंग बक्स का कैरेक्टर कॉर्पोरेट यंग बक्स की तरह देखने को मिल रहा है, जहां पर बक्स अपने पावर का इस्तेमाल कर AEW कंपनी को डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में ही यंग बक्स ने अपने कैरेक्टर को लेकर एक और नया चेंज कर दिया है। और गाइस ये है कि यंग बक्स ने अपना थीम सॉन्ग ऑफिशियली चेंज कर लिया है, जहां पर मुझे यंग बक्स का पिछला थीम सॉन्ग सुपर किक पार्टी काफी पसंद था। लेकिन अब यंग बक्स ने अपना थीम ऑफिशियली चेंज कर लिया है, जो कि आप ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियस रीजन मैं कॉपीराइट के चलते वो थीम यहाँ पर नहीं बजा सकता। पर अगर आपने वो थीम सुना है तो आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको यंग बक्स का नया थीम कैसा लगा। लेकिन गाइस सच में मुझे यंग बक्स का नया थीम उतना पसंद नहीं आया जितना कि उनका पुराना है। क्योंकि सच में यंग बक्स का पुराना थीम काफी जबरदस्त और काफी कैची है। पर थीम चेंज करना, ये यंग बक्स के कैरेक्टर के अंदर एक और नई लेयर ऐड हो चुकी है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा जानते हैं कि किस तरीके से सरया ने हाल फिलहाल में एक स्पोर्ट्स शो पर फिर एक बार एक मैस्कॉट पर अटैक कर दिया है। क्योंकि गाइस आपको तो पता ही होगा कि रेसलर्स अपने शोज को प्रमोट करने के लिए कई सारे शोज पर जाते हैं। और ऐसे ही हमें सरया इस वीक डायनामाइट शो को प्रमोट करने के लिए एक NBA के गेम के अंदर जाती हुई दिखाई दी थी, जहां पर जिस तरीके से लास्ट वीक कोलिजन शो पर ब्रायन केज ने एक मैस्कॉट पर अटैक किया था, तो उसी तरीके से इस NBA के गेम शो पर यहाँ पर सरया ने उस मैस्कॉट पर अटैक कर दिया। पर यहाँ पर इनके बीच में कोई रियल बीफ नहीं दिखाई दे रही थी, बल्कि ये दोनों अपना टाइम एंजॉय कर रहे थे। पर ऐसे ही सरया भी हेडलाइंस क्रिएट कर डायनामाइट शो को प्रमोट कर रही है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं विल ऑस्प्रे की और जानते हैं कि अब न्यू जापान प्रो रेसलिंग छोड़कर जाते हुए विल ऑस्प्रे ने हाल फिलहाल में कौन कौन सी चीजें की है। तो गाइज मुझे लगता है कि आपको तो अब तक पता चल ही चुका होगा कि विल ऑस्प्रे ने न्यू जापान प्रो रेसलिंग छोड़ दी है। लेकिन ऐसे में ही जब विल ऑस्प्रे न्यू जापान प्रो रेसलिंग पर अपना आखिरी मैच रिहर्सल करने के लिए आए थे, तो वहाँ पर विल ऑस्प्रे ने अपना जो रिंग गियर पहना था, वो रिंग गियर न्यू जापान प्रो रेसलिंग के काफी जबरदस्त सुपरस्टार यानी कि मित्सुरी मसावा से इंस्पायर्ड था। क्योंकि मित्सुरी मसावा भी न्यू जापान प्रो रेसलिंग के काफी जबरदस्त रेसलर रह चुके हैं और उन्हें ट्रिब्यूट देते हुए ऑस्प्रे ने इस तरीके का रिंग गियर अपने फाइनल मैच के अंदर पहना था, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन सच में मुझे लगता है कि ऑस्प्रे की ये ट्रिब्यूट एक काफी जबरदस्त ट्रिब्यूट थी। लेकिन इसके साथ ही न्यू जापान प्रो रेसलिंग छोड़कर जाने के बाद ऑस्प्रे ने अपना साइलेंस भी ब्रेक
ब्रेक किया और यहाँ पर न्यू जापान प्रो रेसलिंग को थैंक यू करते हुए ऑस्प्रे ने लिखा कि ऑस्प्रे सच में न्यू जापान प्रो रेसलिंग को काफी मिस करने वाले हैं और न्यू जापान प्रो रेसलिंग से काफी प्यार है। जो ऑस्प्रे का न्यू जापान प्रो रेसलिंग छोड़कर जाने के बाद फर्स्ट रिएक्शन था, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर ऐसे में ही ऑस्प्रे ने अपनी फैक्शन यानी कि यूनाइटेड एम्पायर के बारे में बातें लिखी और यहाँ पर ऑस्प्रे ने कहा कि ऑस्प्रे यूनाइटेड एम्पायर के लिए भी काफी थैंकफुल है, क्योंकि यूनाइटेड एम्पायर ने हर बार विल ऑस्प्रे का साथ दिया है और ऐसे में ही अगर यूनाइटेड एम्पायर को विल ऑस्प्रे की कभी जरूरत पड़ेगी तो ऑस्प्रे डेफिनेटली यूनाइटेड एम्पायर की मदद करने के लिए वापस आने वाले हैं। जो बातें हाल ही में विल ऑस्प्रे ने यूनाइटेड एम्पायर के बारे में लिखी, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि फाइनल विल ऑस्प्रे का न्यू जापान प्रो रेसलिंग का चैप्टर खत्म हो चुका है। तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि ऑस्प्रे कब तक AEW कंपनी के अंदर आते हैं, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा जानते हैं कि किस तरीके से हाल फिलहाल में काफी सारे रेसलर्स एक जगह पर इकट्ठा हुए थे। क्योंकि गाइस अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में जरा सा भी नॉलेज रखते हैं तो आपको पता होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर अमेरिकन फुटबॉल ये काफी बड़ा इवेंट है और यहाँ पर अमेरिकन फुटबॉल के फाइनल्स यानी कि सुपर बॉल के लिए काफी ज्यादा क्रेज होता है। और इंडिया के अंदर IPL फाइनल की तरह ही इस सुपर बॉल फाइनल पर काफी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आकर काफी सारी चीजें परफॉर्म करते हैं और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ये सुपर बॉल फाइनल एक काफी बड़ा इवेंट होता है। और ऐसे में ही कई सारे AEW और WWE स्टार्स इस इवेंट को देखने के लिए गए थे, जिनमें से आप कुछ तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि किस तरीके से फॉर्मर WWE सुपरस्टार साशा बैंक्स यानी कि मर्सिडीज मोने, बेली और ट्रिनिटी यानी कि नियोमी ये तीनों ही शो को अटेंड करने के लिए गए थे। लेकिन गाइस AEW कंपनी की तरफ से भी डॉक्टर ब्रिट बेकर यहाँ पर शो अटेंड करने के लिए गई थी, जिन्होंने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर फोटो शेयर किया है, जहाँ पर आप इन चारों ही रेसलर्स को अपने अपने कंपनीज बुलाकर एक साथ टाइम एंजॉय करते हुए देख सकते हैं। और यहीं पर डॉक्टर ब्रिट बेकर और बेली ने भी रोल मॉडल कहकर एक दूसरे के साथ फोटो शेयर किए हैं, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि इन दोनों को ही अपने अपने कंपनी के अंदर रोल मॉडल कहा जाता है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर मुझे ये देखकर काफी अच्छा लगा कि रेसलर्स अपनी अपनी कंपनी को भुलाकर अच्छा टाइम एक साथ स्पेंड करते हैं। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं सबसे बड़े अपडेट्स की और जानते हैं कि ओकाडा के फ्री एजेंट बनने के बाद अब इस पर ब्रायन डेनियल्सन ने क्या कहा। पर गाइज ये जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाल ही में NJPW का न्यू बिगिनिंग इन ओसाका पेपरू खत्म होने के बाद बैकस्टेज क्या हुआ, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर बैकस्टेज से भी ओकाडा के थोड़े फार वीडियोस सामने आए हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि तानाहाशी के खिलाफ अपना मैच कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर ओकाडा और तानाहाशी दोनों ही बैकस्टेज एक दूसरे से मिले थे और यहाँ पर ओकाडा तानाहाशी के लिए काफी थैंकफुल थे और तानाहाशी को देखकर ओकाडा लिटरली यहाँ पर रो रहे थे कि अब ओकाडा जापान छोड़कर जा रहे हैं। पर यहीं पर ओकाडा को संभालते हुए तानाहाशी भी ओकाडा से कहा कि ओकाडा भी जाकर दिखाए कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग ने क्या चीज प्रोड्यूस की है, जो कहकर एक तरीके से यहाँ पर तानाहाशी ने ओकाडा को अपने बेस्ट विशेष दे दिए हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे जब ओकाडा न्यू जापान प्रो रेसलिंग छोड़कर बाहर की दुनिया के अंदर आते हैं तो वो कितना शाइन करते हैं। पर इसके साथ ही जब हाल ही में ओकाडा फ्री एजेंट बने हैं तो इस पर ब्रायन डेनियल्सन ने भी कुछ कहा है और यहाँ पर ओकाडा की फ्री एजेंसी पर बात करते हुए ब्रायन ने कहा कि ब्रायन ओकाडा को AEW के अंदर देखना चाहते हैं, क्योंकि ब्रायन को पता है कि अगर ओकाडा WWE कंपनी के अंदर जाते हैं तो फिर WWE कंपनी उन्हें WWE के स्टाइल को अडेप्ट करने के लिए सीधा NXT के अंदर डाल देगी और NXT जैसी स्टेज ओकाडा के लिए काफी छोटी है और ओकाडा को बड़े स्टेज पर यानी कि AEW के शोज पर आकर रसल करना चाहिए। और वैसे भी ब्रायन को ओकाडा के साथ अपना स्कोर सेटल करना है, जो बातें कहकर यहाँ पर ब्रायन ने क्लियर कर दिया है कि ब्रायन को लगता है कि ओकाडा को WWE नहीं बल्कि AEW कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। और गाइज मुझे लगता है कि ऐसा होगा भी, क्योंकि हाल ही में ओकाडा के नेक्स्ट मूव को लेकर ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि गाइज में पॉसिबली ओकाडा काफी जल्द ही AEW के अंदर आते हुए दिखाई देने वाले हैं और ये रिपोर्ट फाइटफुल सेलेक्ट की तरफ से ऑफिशियली सामने आई है। तो आप ये बात समझ सकते हैं कि अब ओकाडा भी AEW कंपनी के अंदर आ रहे हैं और मुझे लगता है कि हमें पॉसिबली वो बिग बिजनेस शो पर अपना डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन अब सच में AEW का ये साल देखने के लिए काफी मजा आने वाला है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?